ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा की बहुत मान्यता है। इस साल ये पावन पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मौके पर देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के अलावा दान भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। भक्त इस खास दिन व्रत रखते हैं और कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर और दान दक्षिणा करके पुण्य कमाते हैं। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विंधुनमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, जिसकी वजह से उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिलें। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विंधुनमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विंधुनमाली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ जी की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग पतंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उनकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले, तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।